चलो एक सिंपल आइडिया से शुरू करते हैं। सोचिए, आप एक किसान हैं जो गेहूं उगाते हैं। आपको डर है कि 3 महीने बाद जब आप अपनी फसल काटेंगे तो गेहूं का दाम गिर सकता है। दूसरी ओर एक बिस्किट कंपनी है जिसे 3 महीने बाद गेहूं खरीदना है। उन्हें डर है कि दाम बढ़ सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप दोनों आज एक स्पेशल एग्रीमेंट कर सकते हैं। आप गेहूं को कंपनी को 3 महीने में एक ऐसे दाम पर बेचने के लिए एग्री करते हैं जो आप दोनों अभी डिसाइड करते हैं। मान लीजिए 2000 रुपए प्रति क्विंटल। ये एग्रीमेंट, जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट गेहूं से आती है, इसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। ये दो पार्टीज के बीच एक फ्यूचर डेट और एक पहले से डिसाइड किए गए दाम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है। स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही काम करता है, जहां अंडरलाइंग एसेट रिलायंस जैसा स्टॉक या निफ्टी 50 जैसा मार्केट इंडेक्स हो सकता है। अब फ्यूचर्स की बात करते हैं, जो एक तरह का डेरिवेटिव है। एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट उसी एग्रीमेंट का एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन है जिसकी हमने अभी बात की। यह एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक स्पेसिफिक एसेट को एक तय दाम पर एक तय फ्यूचर डेट पर खरीदना या बेचना होता है। इसे एक प्रॉमिस समझो जिसे निभाना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए आपको लगता है कि टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस, जो अभी 900 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, अगले महीने बढ़ जाएगा। आप टाटा मोटर्स के शेयरों की एक निश्चित क्वांटिटी को, मान लीजिए 910 रुपए पर, महीने के एंड में खरीदने के लिए एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। अगर महीने के एंड तक प्राइस 950 हो जाता है तो भी आपको इसे 910 पर ही खरीदने को मिलता है, जिससे आपको प्रति शेयर 40 रुपए का प्रॉफिट होता है। यह फ्यूचर्स ट्रेडिंग का कोर कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के नेचर में कुछ बहुत स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। सबसे पहले, ये कॉन्ट्रैक्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। इसका मतलब है शेयरों की क्वांटिटी, जिसे लॉट साइज कहते हैं, एक्सपायरी डेट आमतौर पर महीने का आखिरी गुरुवार और बाकी टर्म्स स्टॉक एक्सचेंज द्वारा फिक्स किए जाते हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना मैंडेटरी है। चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस, आपको एक्सपायरी डेट पर ट्रांजैक्शन पूरा करना ही होगा। अगर हमारे टाटा मोटर्स के एग्जाम्पल में प्राइस बढ़ने के बजाय 880 हो गया, तो भी आपको शेयरों को 910 पर खरीदना ही पड़ता, जिससे प्रति शेयर 30 रुपए का लॉस होता। यह मैंडेटरी सेटलमेंट प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए अनलिमिटेड पोटेंशियल बनाता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग का एक और की एस्पेक्ट मार्जिन का कॉन्सेप्ट है। आपको कॉन्ट्रैक्ट की पूरी वैल्यू पहले से पे करने की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय आप अपने ब्रोकर के पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एक छोटा परसेंटेज डिपॉजिट करते हैं, जिसे मार्जिन मनी कहते हैं। यह एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह काम करता है, ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि आप पोटेंशियल लॉसेज को कवर कर सकते हैं। यह लेवरेज आपको रिलेटिवली कम कैपिटल के साथ बड़ी संख्या में शेयरों को कंट्रोल करने की परमिशन देता है। हालांकि यह एक डबल एज्ड तलवार है। जहां यह आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा सकता है, वहीं यह आपके लॉसेज को भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है, जिससे फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड गेम बन जाता है, जिसके लिए केयरफुल मैनेजमेंट और मार्केट डायनामिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। अब डेरिवेटिव के एक और पॉपुलर टाइप पर चलते हैं, ऑप्शंस। जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ओन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बायर को एक अंडरलाइंग एसेट को एक तय दाम पर एक स्पेसिफिक डेट पर या उससे पहले खरीदने या बेचने का राइट देता है, लेकिन ओन ऑब्लिगेशन नहीं। यह फ्यूचर्स से सबसे बड़ा डिफरेंस है, जहां ट्रांजैक्शन मैंडेटरी है। ऑप्शंस में आपके पास चॉइस होती है। इसे सही से समझने के लिए ऑप्शन के बायर को ऑप्शन के सेलर को प्रीमियम नाम की एक छोटी रकम देनी पड़ती है। इसे फ्लाइट टिकट बुक करने जैसा समझो। आप एक निश्चित दाम पर अपनी सीट रिजर्व करने के लिए एक छोटी फीस देते हैं, लेकिन अगर आपकी प्लान्स चेंज हो जाते हैं तो आप ट्रैवल न करने का ऑप्शन चुन सकते हैं, हालांकि आपको बुकिंग फीस गंवानी पड़ेगी। ऑप्शंस दो मेन टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। एक कॉल ऑप्शन आपको एक एसेट खरीदने का राइट देता है। आप एक कॉल ऑप्शन तब खरीदेंगे जब आपको लगता है कि एक स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है। उदाहरण के लिए, अगर इन्फोसिस 1500 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि यह जल्द ही बढ़ेगा, तो आप एक स्ट्राइक प्राइस यानी पहले से तय दाम 1520 का एक कॉल ऑप्शन थोड़ी प्रीमियम देकर खरीद सकते हैं। अगर स्टॉक प्राइस 1600 तक बढ़ जाता है
तो आप इसे 1520 पर खरीदने का अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरी ओर, एक पुट ऑप्शन आपको एक एसेट बेचने का राइट देता है। आप एक पुट ऑप्शन तब खरीदेंगे जब आपको लगता है कि एक स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है। यह आपके पोर्टफोलियो के लिए इंश्योरेंस की तरह काम करता है। आइए उन फीचर्स को देखें जो ऑप्शंस ट्रेडिंग को इतना यूनिक और कई ट्रेडर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं। सबसे सिग्निफिकेंट फीचर बायर के लिए लिमिटेड रिस्क है। जब आप एक कॉल या पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा जितना पैसा खो सकते हैं वह प्रीमियम है जो आपने उस ऑप्शन को खरीदने के लिए पे किया था। अगर मार्केट आपके प्रेडिक्शन के अगेंस्ट जाता है तो आप बस ऑप्शन को बिना एक्सरसाइज किए एक्सपायर होने दे सकते हैं। आपका लॉस प्रीमियम तक ही लिमिटेड होता है। ये फ्यूचर्स पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जहां आपके लॉसेस अनलिमिटेड हो सकते हैं। हालांकि एक ऑप्शन के सेलर के लिए रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है, जबकि उनका पोटेंशियल प्रॉफिट उन्हें मिलने वाले प्रीमियम तक ही लिमिटेड होता है। ऑप्शंस का एक और पावरफुल फीचर यह है कि उन्हें सीधे स्टॉक खरीदने या फ्यूचर्स में ट्रेड करने की तुलना में सिग्निफिकेंटली कम कैपिटल की जरूरत होती है। प्रीमियम अंडरलाइंग स्टॉक के प्राइस का बस एक फ्रैक्शन होता है। ये छोटे अकाउंट वाले ट्रेडर्स को महंगे स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करने की परमिशन देता है। यह कम कैपिटल रिक्वायरमेंट बायर के लिए लिमिटेड रिस्क के फीचर के साथ मिलकर ऑप्शंस को एक फ्लेक्सिबल टूल बनाता है। इन्हें स्पेक्यूलेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, प्राइस डायरेक्शन पर बेट लगाने के लिए, हेजिंग के लिए, अपने मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स को गिरावट से बचाने के लिए या ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज के जरिए रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए। यह वर्सटैलिटी ही है कि कई अनुभवी इन्वेस्टर्स ऑप्शंस की तरफ मुड़ते हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में से चुनने का डिसीजन लेते समय उनके फंडामेंटल डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। दोनों डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट से आती है और इनकी एक फिक्स्ड एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन इनकी मैकेनिक्स और रिस्क प्रोफाइल्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं। प्राइमरी डिस्टिंक्शन ऑब्लिगेशन में है। एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर दोनों पर सेटलमेंट डेट पर तय दाम पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की सख्त ऑब्लिगेशन डालता है। कोई पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। यह मैंडेटरी सेटलमेंट एक कोर फीचर है जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के हाई स्टेक नेचर को डिफाइन करता है, जहां सर्वाइवल और सक्सेस के लिए डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बिल्कुल उलट एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बायर को एक राइट देता है, ऑब्लिगेशन नहीं। बायर के पास कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने या उसे बेकार एक्सपायर होने देने का चॉइस होता है। यह चॉइस का एलिमेंट ही है जिसके लिए आप प्रीमियम के रूप में पैसे देते हैं जब आप एक ऑप्शन खरीदते हैं। हालांकि ऑप्शन का सेलर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए ऑब्लिगेटेड होता है अगर बायर इसे एक्सरसाइज करना चुनता है। यह असिमेट्री ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए सेंट्रल है। बायर का रिस्क दिए गए प्रीमियम तक लिमिटेड होता है, जो एडवर्स मार्केट मूवमेंट्स के खिलाफ एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। दूसरी ओर, सेलर प्रीमियम कलेक्ट करता है लेकिन पोटेंशियली अनलिमिटेड रिस्क का सामना करता है, एक ऐसा फैक्टर जिसे ध्यान से मैनेज करना चाहिए। चलिए कंपैरिजन को क्लैरिटी के लिए सिंपल पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। ऑब्लिगेशन फ्यूचर्स के लिए यह दोनों पार्टीज के लिए मैंडेटरी है। ऑप्शंस के लिए यह बायर के लिए एक राइट है और सेलर के लिए एक ऑब्लिगेशन है। रिस्क फ्यूचर्स में प्रॉफिट और लॉस दोनों पार्टीज के लिए अनलिमिटेड हो सकते हैं। ऑन ऑप्शंस में बायर का रिस्क दिए गए प्रीमियम तक लिमिटेड होता है, जबकि उनका प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड हो सकता है। सेलर का प्रॉफिट मिले हुए प्रीमियम तक लिमिटेड होता है, जबकि उनका रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है। अपफ्रंट पेमेंट फ्यूचर्स के लिए आप मार्जिन पे करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू का 1% होता है। ऑप्शंस के लिए बायर प्रीमियम पे करता है जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने की पूरी कॉस्ट होती है। कंप्लेक्सिटी फ्यूचर्स रिलेटिवली सीधे होते हैं। आप प्राइस की डायरेक्शन पर बेट लगाते हैं। ऑप्शंस ज्यादा वर्सटाइल होते हैं और इन्हें सिंपल डायरेक्शनल बेट्स से परे कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हेजिंग या कम वोलेटिलिटी से प्रॉफिट कमाना। आखिरकार फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बीच का चॉइस पूरी तरह से आपकी रिस्क एपेटाइट, ट्रेडिंग कैपिटल और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंड करता है। फ्यूचर्स अक्सर उन ट्रेडर्स द्वारा पसंद किए जाते हैं जिनकी मार्केट की डायरेक्शन के बारे में एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होती है और जो पोटेंशियली हाई रिटर्न्स के लिए एसोसिएटेड हाई रिस्क को हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं। ऑप्शंस
बायर्स के लिए अपने लिमिटेड रिस्क नेचर के साथ अक्सर बिगिनर्स के लिए एक बेहतर स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं और इन्हें सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स द्वारा कई स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन डिफरेंसेस को समझना डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। भारत में किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है, अच्छी खबर यह है कि यह कभी इतना एक्सेसिबल नहीं रहा। आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कई ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स के जरिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। शुरू करने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के साथ एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना होगा और यह एंश्योर करना होगा कि आपके अकाउंट के लिए डेरिवेटिव्स या F&O सेगमेंट एक्टिवेटेड है। इसमें आमतौर पर कुछ इनकम प्रूफ सबमिट करना शामिल होता है, क्योंकि रेगुलेटर्स द्वारा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को हायर रिस्क माना जाता है। यह प्रोसेस अब काफी हद तक डिजिटल है और इसे अपने घर बैठे बैठे जल्दी पूरा किया जा सकता है। भारत में कई रेप्यूटेबल और यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पॉपुलर हैं, जो बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स दोनों को पूरा करते हैं। जेरोधा जैसे ब्रोकर्स अपने काइट प्लेटफॉर्म के साथ अपस्टॉक्स, एंजल वन और ग्रो ने कम ब्रोकरेज फीस और इंट्यूटिव मोबाइल और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के साथ इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है। ये प्लेटफॉर्म्स रियल टाइम मार्केट डेटा, एडवांस्ड चार्टिंग टूल्स और एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिल सके। जो लोग एक ट्रेडिशनल ब्रोकर का सपोर्ट पसंद करते हैं, उनके लिए ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज और शेर खान जैसी फर्म्स ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज ऑफर करती हैं, जिनमें रिसर्च रिपोर्ट्स और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स शामिल हैं। हालांकि अक्सर ज्यादा कॉस्ट पर अपना पहला ट्रेड करने से पहले कुछ की एडवाइस को इंटरनलाइज करना बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, समझ लें कि डेरिवेटिव्स हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वह लेवरेज जो आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा सकता है, उतनी ही आसानी से आपकी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल को भी खत्म कर सकता है। कभी भी ऐसे पैसे से ट्रेड न करें जिसे आप खोने का रिस्क नहीं उठा सकते। यह कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक सीरियस बिजनेस है जिसके लिए मार्केट की पावर का सम्मान करना जरूरी है। छोटा शुरू करें, शायद एक सिंगल लॉट के साथ, मैकेनिक्स और रियल पैसे के साथ ट्रेडिंग के इमोशनल प्रेशर्स को समझने के लिए, इससे पहले कि आप अपनी पोजीशन साइज बढ़ाने पर विचार करें। आखिर में नॉलेज और प्रैक्टिस आपके सबसे बड़े साथी हैं। टिप्स या गट फीलिंग्स के आधार पर ट्रेडिंग में न कूदें। फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से सीखने में समय लें। समझें कि अंडरलाइंग एसेट के प्राइस को क्या ड्राइव करता है। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखें और अलग-अलग F&O स्ट्रेटजीज का अध्ययन करें। कई ब्रोकर्स वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स या सिमुलेटर्स ऑफर करते हैं, जहां आप बिना किसी रियल फाइनेंशियल रिस्क के वर्चुअल पैसे के साथ अपनी स्ट्रेटजीज का अभ्यास कर सकते हैं। इस पेपर ट्रेडिंग को सीरियसली लें, जैसे कि रियल पैसा दांव पर लगा हो। नॉलेज, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की एक सॉलिड फाउंडेशन बनाकर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक्साइटिंग लेकिन चैलेंजिंग दुनिया को ज्यादा कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नेविगेट कर सकते हैं।